नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल MCQ में। और ये हमारी यूके एसएससी और यूके पीएससी द्वारा पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का दूसरा वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं कुछ आसान से प्रश्नों के साथ और समाप्त करेंगे कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? त्रिशूल, दूनागिरी, नंदा देवी या कामेट? तो देखिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नंदा देवी जो है उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। अब देखिए नंदा देवी भी दो है उत्तराखंड में, एक पूर्वी नंदा देवी और एक पश्चिमी नंदा देवी। यहाँ पर जो बात की जा रही है वो पश्चिमी नंदा देवी की जा रही है और इसकी लोकेशन जो है चमोली जिले में स्थित है। और इसके हाइट की बात करें तो 7,817 मीटर इसकी हाइट है और फीट में 25,646 फीट जो इसकी हाइट है। अगला प्रश्न है, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? निम्बरदेव, सुभिक्षराज देव, लखनपाल देव या वसंत देव? तो देखिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। वसंत देव जो है उत्तराखंड में कत्यूरी राजवंश के संस्थापक थे, जो कि उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक संगठन चलाया? कालू मेहरा, मालू मेहरा, लालू मेहरा या तालू मेहरा? तो देखिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कालू मेहरा जी द्वारा जो है अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं यानी चंपावत में जो है एक गुप्त संगठन चलाया गया जिसका नाम था क्रांतिवीर। तो आप सभी जानते होंगे कालू मेहरा जी को जो है उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से फूलों की घाटी स्थित है? ट्रांस हिमालय में, महान हिमालय में, मध्य हिमालय में या शिवालिक तथा दून में? तो देखिए इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा। फूलों की घाटी जो है वो महान हिमालय क्षेत्र में स्थित है, जो कि इसकी लोकेशन देखें तो ये चमोली जिले में स्थित है। देखिए हिमालय को उसके पर्वत चोटियों की ऊंचाई के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें से देखिए बृहत या उच्च हिमालय में उत्तराखंड के 6 जिले आते हैं, लघु या मध्य हिमालय में उत्तराखंड के 9 जिले आते हैं और वाह्य या शिवालिक रेंज में उत्तराखंड के 7 जिले आते हैं। अगला प्रश्न है, ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित कोडियाला किस खेल हेतु प्रसिद्ध है? रिवर राफ्टिंग, नौकायन, स्कीइंग या माउंटेनियरिंग? तो देखिए टिहरी में ये स्थित है कोडियाला और ये रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आपने देखा भी होगा कई फॉरेनर्स भी यहाँ आए रहते हैं रिवर राफ्टिंग करने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, पौड़ी एवं हरिद्वार में विस्तृत है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान? तो देखिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार इन 3 जिलों में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, जागर निम्न में से किससे संबंधित है? पार्वती शिव से, क्षेत्रीय देवी देवताओं से, विष्णु लक्ष्मी से या राम सीता से? तो देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जागर जो है उत्तराखंड में जो गाए जाते हैं इनमें जो है क्षेत्रीय देवी देवताओं का नाम लिया जाता है। अगला प्रश्न है, मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राकेश काला, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, रमेश बेदी या जिम कार्बेट? तो देखिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। जिम कार्बेट जो है मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग के लेखक हैं। देखिए आपने कहानी सुनी भी होगी कि जब ये रुद्रप्रयाग में बाघ लग गया था और इसको जो है जिम कार्बेट जी द्वारा मारा गया था। बहुत ही खूंखार ये बाघ था और उसी के बाद उन्होंने ये पुस्तक लिखी, मैन ईपर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न है, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ है? नैनीताल, उत्तरकाशी, देहरादून या अल्मोड़ा? तो देखिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान जो है ये देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसको जाना जाता है? विजय जरधारी, शमशेर सिंह बिष्ट, कृपाल सिंह या कुंवर सिंह नेगी? तो देखिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विजय जरधारी जी को जो है बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। देखिए ये चिपको आंदोलन से निकले हुए एक नेता है। इन्होंने क्या किया कि जो परंपरागत बीजों के स्थान पर नई वैज्ञानिक तकनीक और लाभ कमाने वाली बीजों का जो प्रयोग किया जा रहा था उसका इन्होंने विरोध किया और गांव-गांव घूमकर पुरानी किस्मों की बीजों को जो है इकट्ठा किया। तो इन्होंने लगभग चावल की 200 किस्मों और राजमा की 150 किस्मों का इन्होंने संरक्षण किया और भी अन्य बीज जो हमारी पुरानी रीति के थे उन्होंने इनको इकट्ठा करके इनका संरक्षण किया। अगला प्रश्न है, जेम्स एंड्रू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड नॉर्थ या लॉर्ड कर्जन? तो देखिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी का जो एक अन्य नाम था वो जेम्स एंड्रू रैमजे भी था। देखिए एक अन्य व्यक्ति भी हुए हैं जिनका नाम सर हेनरी रैमजे था, जो कि हमारे कुमाऊं क्षेत्र के कमिश्नर भी रहे हैं। वो एक अलग व्यक्ति हैं, उनका नाम सर हेनरी रैमजे था और इनका नाम जेम्स एंड्रू रैमजे है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है? यक्ष, नाग, खासी या किन्नर? तो देखिए इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा। खासी जो है उत्तराखंड की एक प्राचीन प्रजाति नहीं है, जबकि यक्ष, नाग और किन्नर का उल्लेख जो है ब्रह्म और वायु पुराण में हमको मिलता है। अगला प्रश्न है, खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ? 1800, 1804, 1710 या 1805?
तो देखिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1804 में जो है खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। देखिए जो खुड़बुड़ा ये जगह है ये देहरादून में स्थित है और 14 मई 1804 को जो है गढ़वाल नरेश, प्रद्युम्न शाह और गोरखों के बीच यहाँ पर जो है खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें कि प्रद्युम्न शाह हार गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप गोरखों का जो है पूरे उत्तराखंड पर यानी गढ़वाल और कुमाऊं पर राज एकत्र हो गया था। अगला प्रश्न है 1946 में पर्वतीय राज्य के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की थी? श्रीदेव सुमन, बद्रीदत्त पांडे, पीसी जोशी या मानवेंद्र शाह? तो देखिए इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा। बद्रीदत्त पांडे जी ने जो है 1946 में जो हल्द्वानी में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता की और उसी में जो है अलग प्रशासनिक भाग जो है पर्वतीय राज्य के लिए उसकी मांग की। अगला प्रश्न है सिगोली की संधि या संगोली की संधि कब हुई? 1800, 1883, 1804 या 1815? तो देखिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1815 में जो है संगोली की संधि हुई थी। देखिए अमर सिंह थापा की जो हार के बाद जो है गोरखों और अंग्रेजों के बीच 28 नवंबर 1815 को जो है चंपारण जो बिहार में पड़ता है वहाँ पर जो ये संगोली की संधि हुई थी, लेकिन जो गोरखों ने इसको 1816 में स्वीकार किया था, लेकिन जो ये संधि है ये 1815 में हो गई थी। अगला प्रश्न है चमोली के रैणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चला था? सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी या कल्याण रावत? तो देखिए इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा। गौरा देवी के नेतृत्व में जो है चमोली के रैणी गांव से वन कटाई के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था, जिसका नाम जो है चिपको आंदोलन था। देखिए 1974 में ये शुरू हुआ था और जो ये गौरा देवी थी एक 23 वर्षीय विधवा महिला थी। 1977 में इस आंदोलन के एक नारा भी बहुत प्रसिद्ध हुआ था जो है कि इस जंगल के क्या उपकार, मिट्टी पानी और बयार। अगला प्रश्न है परमार वंश का संस्थापक कौन था? अजयपाल, कनकपाल, कनक राव या जगतपाल? तो देखिए इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा। परमार वंश या पावर वंश के संस्थापक कनकपाल थे। इन्होंने जो है चांदपुर गढ़ी में जो इस परमार वंश की जो है नींव रखी थी और ये चांदपुर गढ़ी जो है चमोली जिले में ये पड़ता है। अभी भी यहाँ जो है टूरिस्ट घूमने के लिए जाते रहते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक युग्म गलत है? डोडी ताल उत्तरकाशी में, देवरिया ताल टिहरी में, बेनीताल चमोली में और बासुकी ताल रुद्रप्रयाग में? तो देखिए इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा। देवरिया ताल जो है वो टिहरी में नहीं है, एक गलत युग्म है। देवरिया ताल जो है एक रुद्रप्रयाग में स्थित है। रुद्रप्रयाग में एक जगह है उखीमठ, वहाँ पर जो है ये देवरिया ताल स्थित है। अगला प्रश्न है पूरी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा, काली नदी, गोमती नदी या शारदा नदी? तो देखिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पूरी धौली गंगा जो है एक काली नदी की जो है सहायक नदी है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में प्रोटेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? गोविंद राष्ट्रीय पार्क, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क या कार्बेट राष्ट्रीय पार्क? तो देखिए इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा। राजाजी राष्ट्रीय पार्क को जो है वर्ष 2016 में प्रोटेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया है। देखिए प्रोटेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत जो है 1973 में हुई थी और 2016 में इसमें राजाजी राष्ट्रीय पार्क को भी सम्मिलित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कलियासोर भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? चंबा और नरेंद्रनगर के मध्य, कोटद्वार और दुगट्टा के मध्य, अगस्त मुनि और गुप्तकाशी के मध्य या श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य? तो देखिए जो एक कलियासोर भूस्खलन क्षेत्र है ये ऑप्शन डी का सही हो जाएगा। श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य स्थित है। देखिए इस रूट से अभी कभी आपने अगर यात्रा की होगी तो काफ़ी लंबा यहाँ पर जाम लग जाता है और बरसात के समय तो यहाँ पर जान माल की हानि का खतरा भी बना रहता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस वन्य जीव विहार की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर है? केदारनाथ, अस्कोट, नंदा देवी और बिनसर, केदारनाथ, नंदा देवी, अस्कोट और बिनसर, केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर और अस्कोट या नंदा देवी, केदारनाथ, बिनसर और उसके बाद अस्कोट? तो देखिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर और अस्कोट ये क्रम जो है उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर वन्य जीव विहारों का क्रम है और उत्तराखंड में जो वन्य जीव विहारों की संख्या है कुल 7 है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? शारदा परियोजना, खादेरी परियोजना, पथरी परियोजना या टिहरी परियोजना? तो देखिए इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा। टिहरी बांध परियोजना जो है उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है जो कि भागीरथी बिलंगना नदी पर स्थित है और इसकी कुल जो क्षमता है वो 2400 मेगावाट है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में हरेला पर्व संबंधित है पौधारोपण से, लोक नृत्य से, पशुपालन से या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा। जो हरेला पर्व है वो उत्तराखंड में पौधारोपण से संबंधित है और जो हरेला पर्व मनाया जाता है ये श्रावण मास के यानी सावन के महीने के पहले दिन में यह हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है? पंतनगर, गौचर, जौलीग्रांट या भरकोट? तो देखिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्तराखंड में जो सर्वाधिक संचालन में जो एयरपोर्ट है वो जौलीग्रांट एयरपोर्ट है, ये देहरादून जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में जनसंख्या सबसे कम है? रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत या चमोली? तो देखिए इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे कम जनसंख्या है वो रुद्रप्रयाग जिले में है और जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो हरिद्वार जिले में है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून, ऋषिकेश, कालसी या हरिद्वार? तो देखिए इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा। उत्तराखंड पशुपालन विकास बोर्ड का जो प्रशिक्षण केंद्र है वो ऋषिकेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में बांज बुरांस के पौधे हैं उपोष्ण वनों की विशेषता, उच्च वनों की विशेषता, समशीतोष्ण वनों की विशेषता या उपरोक्त सभी? तो देखिए इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा। उत्तराखंड में जो बांज और बुरांस के पौधे हैं ये समशीतोष्ण वनों के एक विशेषता वाले पौधे हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? तो देखिए इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये केवल भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का जो है प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। देखिए इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और उसमें जो हमारे यहाँ गवर्नर थे सर हैली, उनके नाम पर जो है इसका नाम हैली राष्ट्रीय पार्क रखा गया था और आज़ादी के बाद इसका नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय पार्क कर दिया गया था। लेकिन 1957 में जो महान प्रकृति प्रेमी थे जिम कॉर्बेट, उनकी स्मृति में जो है इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? 1 अगस्त 1949, 15 अगस्त 1947, 20 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1952? तो देखिए इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा। 1 अगस्त 1949 को जो है टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था। अगला प्रश्न है, महाभारत में कुड़िंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? सर्वश्रेष्ठ, मध्यम, द्विजश्रेष्ठ या द्विज? तो देखिए इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा। महाभारत में जो कुड़िंद नरेश थे ये द्विजश्रेष्ठ के नाम से जाने जाते थे। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? गोविशाण, गंगाद्वार, ब्रह्मपुर या बाड़ाहाट? तो देखिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उत्तरकाशी का जो ऐतिहासिक नाम है यानी ऐतिहासिक पुस्तकों में जो नाम मिलता है वो बाड़ाहाट है। अगला प्रश्न है, किंगरी बिंगरी नीतिमाणा क्या है? दर्रे, नदियाँ, पर्वत या धार्मिक स्थल? देखिए इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा। किंगरी बिंगरी और नीतिमाणा जो है ये दर्रे हैं जो कि उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौड़ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? उत्तरकाशी में, पाली पछाव जौनसर रवाई में, चमोली में या रानीखेत में? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाली पछाव जौनसर रवाई में जो है ये मौड़ मेला आयोजित किया जाता है। देखिए इस मेले में होता क्या है कि हज़ारों की संख्या में लोग एकत्र होते हैं। एक नदी है अगलाड़ नदी में जहाँ की ये मछलियाँ पकड़ते हैं। ये करते क्या है कि जो एक तिमरू के तने की छाल को सुखाते हैं और उसके एक बारीक पाउडर बना लेते हैं जिसको पानी में डालने से मछलियाँ बेहोश हो जाती हैं। जो ये प्रथा है यहाँ के टिहरी रियासत के राजा नरेंद्र शाह ने स्वयं अगलाड़ नदी में ये परंपरा शुरू की थी। देखिए इस परंपरा का उद्देश्य मछलियों को मारना नहीं होता है। दरअसल इसी पानी का इस्तेमाल ये अपने जो है खेतों में सिंचाई के लिए करते हैं जिसमें कि अनेक कीड़े मकोड़े रहते हैं जिससे उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। तो उस तिमरू के तने के पाउडर को डालने से वो कीड़े मकोड़े भी मर जाते हैं और मछलियाँ भी ये पकड़ लेते हैं। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है अपनी फसलों का बचाव करना होता है। अगला प्रश्न है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? श्रीदेव सुमन, बद्रीदत्त पांडे, वीरचंद सिंह गढ़वाली या इंद्रमणि बडोनी? तो देखिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। श्रीदेव सुमन जी द्वारा 23 जनवरी 1939 में जो है टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, कैलाश पर्वत लैंडस्केप संरक्षण तथा विकास पहल यानी KSLCDI किन 3 देशों के मध्य सहयोग है? भारत अफगानिस्तान चीन, भारत नेपाल अफगानिस्तान, भारत नेपाल अफगानिस्तान या भारत चीन नेपाल? तो देखिए इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा। KSLCDI जो है भारत चीन और नेपाल तीन देशों के मध्य एक सहयोग से बना हुआ संगठन है जिसका प्रमुख उद्देश्य जो है कैलाश रेंज में पर्यावरण का संरक्षण करना और सांस्कृतिक संबंधों की सुरक्षा करना है। अगला प्रश्न है, फूलदेई त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र मास की संक्रांति को, माघ मास की संक्रांति को, माघ मास की पंचमी को या बैसाखी पूर्णिमा को? देखिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो फूलदेई त्योहार है ये चैत्र मास की संक्रांति को मनाया जाता है। देखिए जो चैत्र का महीना होता है ये हमारे जो हिंदी महीने होते हैं उनमें जो पहला महीना होता है वो चैत्र का महीना होता है। देखिए हिंदी महीनों के नाम भी आपको याद होने चाहिए। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघ, पौष, माघ, फाल्गुन। क्योंकि ये कई बार जो है प्रश्नों में पूछा गया है कि इनका क्रम क्या होता है। जैसे कभी उसने पूछ लिया कि कार्तिक जो है कौन सा महीना होता है या सावन कौन सा महीना होता है। हिंदी कैलेंडर के महीने तो हमको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता प्रतिशतता क्या है? 78.54, 79, 78 या 70?
देखिए इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तराखंड में महिला साक्षरता है वो 70% है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नरेंद्र नगर, पौड़ी, हरिद्वार या देहरादून? तो देखिए इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा। उत्तराखंड का राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय नरेंद्र नगर में स्थित है और ये नरेंद्र नगर जो है टिहरी के अंडर में आता है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन चुनिए। देहरादून में योग विद्यालय, नैनीताल में हिमालयन ड्रग्स कंपनी, हरिद्वार में लाल बहादुर शास्त्री अकादमी या उत्तरकाशी में नेहरू माउंटेनिंग संस्थान? तो देखिए इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा। ए, बी और सी जो है वो असुमेलित हैं यानी गलत हैं, केवल ऑप्शन डी इसमें सही है। जो नेहरू माउंटेनिंग संस्थान या निम जिसे कहते हैं ये उत्तरकाशी में स्थित है। देखिए पंडित नेहरू की इच्छा पर 14 नवंबर 1965 में इसकी स्थापना की गई थी और जो निम का अध्यक्ष होता है वो हमारा रक्षा मंत्री होता है और जो इसका उपाध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? काशीपुर उधम सिंह नगर में, हल्द्वानी नैनीताल में, मसूरी देहरादून में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य का जो मुक्त विश्वविद्यालय है वो हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति को पद्म विभूषण और रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? दीप जोशी, सुंदरलाल बहुगुणा, डॉक्टर घनानंद पांडे या चंडी प्रसाद भट्ट? तो देखिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चंडी प्रसाद भट्ट जी को जो है वो रमन मैग्सेसे और पद्म विभूषण ये दोनों पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। देखिए 1982 में इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, 1986 में पद्मश्री और 2005 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, रिवर राफ्टिंग के लिए उत्तराखंड में स्थान है? कोडियाला, हरिद्वार, देवप्रयाग या देहरादून? तो देखिए इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा। कोडियाला जो है उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए एक प्रसिद्ध स्थान है जो कि टिहरी जिले में पड़ता है। अगला प्रश्न है, औली मुख्य रूप से प्रसिद्ध है स्कीइंग के लिए, राफ्टिंग के लिए, पैराग्लाइडिंग के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा। औली जो है स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी लोकेशन है वो चमोली जिले में है। देखिए पूरे भारत में 2 जगह स्कीइंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है, पहला तो औली हो गया और दूसरा गुलमर्ग जो कि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? बोक्सा, थारू, जौनसारी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा। जौनसारी जो है पूरे उत्तराखंड में दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, जबकि पहले नंबर पर थारू है, यानी उत्तराखंड में सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो थारू जनजाति के लोगों की है। अगला प्रश्न है, निम्न में जौनसारी नृत्य नहीं है? रासो, बराडी, ठुमकिया या झुमेलो? तो देखिए इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा। झुमेले जो है एक जौनसारी नृत्य नहीं है, जबकि रासो, बराडी और ठुमकिया वो है जौनसारी नृत्य है। अगला प्रश्न है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म कब हुआ था? 1886, 1887, 1888 या 1889? तो देखिए ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म जो है 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा जनपद के खूंट ग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है, भूमि बंदोबस्त का संबंध है कृषि, आवास और लगान से, नदी, तालाब और पर्वतों से, भूमि बनावट और भूमि प्रकार क्षेत्र से या सरकारी स्तर पर जमीन की पैमाइश से? तो देखिए इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा। जो भूमि बंदोबस्त का संबंध है वो सरकारी स्तर पर जमीन की पैमाइश से है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत रत्न से विभूषित कौन है? मुकुंद लाल बैरिस्टर, त्रिपन सिंह नेगी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत या अतुल चंद सिदड़ी? तो देखिए इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी जो है ये भारत रत्न से विभूषित है। देखिए 26 जनवरी 1957 को जो है पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, जौली ग्रांट हवाई अड्डा स्थित है ऋषिकेश हरिद्वार रोड पर, देहरादून हरिद्वार रोड पर, हरिद्वार जिले में या देहरादून जिले में? तो देखिए जो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। जौली ग्रांट हवाई अड्डा जो है देहरादून जिले में स्थित है। तो ये थे आज के हमारे कुछ प्रश्न और आशा करता हूँ कि आपको आज भी कुछ न कुछ नई जानकारी अवश्य मिली होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और अच्छे प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।